मित्रों नमस्कार। आज वो दिन है जिसको हमें विशेष रूप से याद करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की आधी आबादी है, समझ गए ना, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के जो बढ़ावा मिला है, उसकी नींव में एक विशेष महिला का हाथ है, जिसका जन्म सन 1831 ईस्वी में 3 जून को हुआ था, पुणे में के नौशेरा में। ईस्वी में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में जिसकी 1840 में शादी कर दी गई हो, क्या ही पढ़ाई की होगी, लेकिन पढ़ाई की ललक थी जिससे उनकी शादी हुई। उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा राव फूले। उन्होंने अपनी स्त्री को समझने का, अपनी पत्नी को समझने का काम किया और उन्होंने उन्हें पढ़ाया। और 1847 में जब उनकी पढ़ाई लगभग पूर्ण हुई तो 1848 ईस्वी में उन्होंने अध्यापक का कार्य करना चालू किया। वे जब पढ़ाने जाती थीं तो कहा जाता है कि जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, शिक्षा उन दिनों जिन लोगों के हाथ में था, तंत्र उन दिनों जिन लोगों के हाथ में था, उन लोगों ने उन पर फप्तियां ही नहीं केवल कसा, उन पर कूड़े करकट फेंके, विष्ठा फेंका, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे ऊपर ऐसे दुष्कृत्य करने वाले कौन हैं। उन्होंने उन्हें भी क्षमा किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर डटती रहीं, शिक्षा की अलग जगाती रहीं। ऐसी ही माता का नाम, ऐसी ही भारतीय नारी का नाम, ऐसी ही मातृशक्ति का नाम है सावित्रीबाई फूले। जी हाँ, सावित्रीबाई फूले ने स्त्री शिक्षा को लेकर के जो योगदान दिया है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी स्कूलों की स्थापना की। वह स्वयं प्रधानाचार्य रही। जीवन के अंतिम क्षण तक वे मेहनत करती रहीं। जब उनके पति ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की तो उन्होंने उस समाज में अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई, स्वयं उसकी हिस्सा बनी। बाद में जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उस संस्था को और बढ़ावा दिया। साथ ही एक समय ऐसा भी आया जब कहा जाता है कि महामारी का प्रकोप बढ़ा और पूरा वह क्षेत्र महामारी की चपेट में आ गया, तो सावित्रीबाई फूले ने एक अस्पताल भी खुलवाया और यह जानते हुए भी कि महामारी उन्हें भी अपने ग्रास बना लेगी, इसके बावजूद भी वह लोगों की सेवा करती रही। कहा जाता है कि उन्होंने इस महामारी में उन लोगों का भी सेवा किया जिन्होंने कभी उनके ऊपर गंदगियां फेंकी थी, विष्ठा फेंके थे। अंततः उसी महामारी की चपेट में यह आई और उनकी मृत्यु 10 मार्च को हो गई। ऐसी त्यागमयी माता, ऐसी प्रेरणामयी माता
सावित्रीबाई फुले को बहुत बहुत नमन करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि आप निश्चित रूप से सावित्रीबाई फुले के बारे में लोगों को जानकारी दें। आधुनिक जो महिलाएं हैं, आधुनिक महिलाओं के शिक्षा के लिए आधुनिक समय में जो आवाज़ बननी चाहिए, उस आवाज़ की पहली पुंज बनने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। तो कैसी लगी मेरी यह वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके द्वारा दिए गए कमेंट पर जो सुझाव रहेंगे उसको हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और जो भी आप सुझाव देंगे उस पर हम अमल करेंगे, उसको में बदलाव लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।